हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को मैं ग्रेटिट्यूड शो कर रही हूँ। बहुत सारा एप्रिसिएशन है दिल से, आप सभी को ब्लेसिंग्स हैं मेरी। और आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ें और आपके सारे सपने पूरे हों, आपकी विशेस पूरी हों, आपके ड्रीम्स पूरे हों। तो चलिए, आज का कोटेशन है रूमी जी का, वो भी स्टार्ट करते हैं। द आर्ट ऑफ नोइंग इज़ नोइंग वट टू इग्नोर। रूमी साहब को आप जानते ही होंगे सभी। मतलब इनका परिचय आपको कराने की ज़रूरत नहीं है कि कौन है ये। मतलब इनकी जान पहचान कराना इंट्रोडक्शन देना, इनके बारे में बताना, मतलब मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। बहुत ही फेमस सूफ़ी संत हैं और बहुत ही इन्होंने, मतलब कहते हैं ना, एक सिद्ध पुरुष कह सकते हैं इन्हें, वो हैं ही। और हम मतलब परमात्मा और इंसान में क्या अंतर है ये बहुत जान गए थे। और मतलब इनकी टीचिंग्स, शायद लैंग्वेज ऐसी है या टीचिंग्स का वे है प्रॉपर। वो कहते हैं ना, जब उसे जान जाते हैं परमात्मा को और ख़ुद को जान जाते हैं तो वहाँ वर्ड्स भी ब्लैंक हो जाते हैं। तो इनके वर्ड्स, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो जो इन्होंने लिखा है वो कुछ ऐसा है कि ना चाहते हुए, मतलब कोई कोई कॉमन पर्सन तो नहीं पढ़ पा, मतलब नहीं समझ सकता उस लेवल का। जो बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी होगा ना, वो इनकी बात को कैच कर लेता है बहुत ईजीली। लेकिन इनको समझने के लिए थोड़ा सा इनका लेवल कैच करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, उन्होंने कहा है कि आर्ट ऑफ नोइंग पता क्या है, कि आपकी कला, जानने की कला पता क्या होती है, कि आपको क्या इग्नोर करना है। ये जानना कि आपको क्या इग्नोर करना है। इग्नोर मतलब आपको किस पे ध्यान नहीं देना है। बहुत बड़ी बात है ये। हमारा सारा ध्यान, आप देख सकते हैं, हमारा सारा ध्यान पूरे दिनचर्या में, जिस टाइम हम सोते हैं और सुबह उठने तक, और सुबह उठने के बाद फिर से सोने तक, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा फोकस कहाँ रहता है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और हमारा फोकस ये रहता है पूरे दिन में, जैसे आपको काम, आप सुबह उठे, आपने जो भी अपनी पूजा पाठ की, आपने जो भी रिचुअल्स किए अपने, ठीक है, फिर आप नाश्ता करके अपने काम पे गए, या अगर जो होम मेकर हैं, अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, घर का काम जो भी है, हाउस होल्ड वर्कर है, और जो वर्किंग वूमेन है, अपने बच्चों को स्कूल भेज के, या वो सिंगल हैं, अपने लिए करके कुछ काम, अपने काम को जाती, नेक्स्ट में लगे रहते हैं हमारा, ठीक है। अब उस नोइंग में जैसे कुछ सुबह सुबह हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लेट उठ जाते हैं, या फिर लेट हो जाते हैं किसी वजह से, या फिर हमारा नाश्ता टाइम पे नहीं बनता, या जल जाता है फॉर सम रीज़न, हमारा ध्यान नहीं होता, या तो है ना, तो हमारे फाइल्स, प्रोजेक्ट्स, काम टाइम पे नहीं हुए होते, हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो हमारा क्या होता है, हमारा क्या, फिर अननेसेसरी वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अननेसेसरी हम ऐसी फीलिंग, वो नेगेटिविटी फीलिंग में चले जाते हैं जो हमें नहीं क्रिएट करनी होती, ख़ासतौर से सुबह या सोने से पहले बिल्कुल नहीं क्रिएट करनी होती वो हमें। क्योंकि जहाँ हम छोड़ते हैं ना रात को, जो हम सोच के, जिस फीलिंग को क्रिएट करके छोड़ते हैं, सुबह वहीं से स्टार्ट करते हैं। और ऐसी सुबह जिस चीज़ से स्टार्ट कर लिया, पूरा दिन हमारा वैसे ही गुजरता है। तो अच्छी इंटेंशन और अच्छी फीलिंग के साथ सुबह रहिए, कि चाहे काम कितना ख़राब हो जाए तो ठीक है, अब इतना हो गया, आगे मत उसे बढ़ाइए सोच के। तो ज़्यादा सोचना ही ना, इसे ज़्यादा सोचना हमें इग्नोर करना चाहिए। किसी भी फील्ड में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फील्ड में, किसी भी टाइम पे हमें ज़्यादा सोचने से ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। यही आर्ट ऑफ नोइंग है। आर्ट ऑफ नोइंग का मतलब ये भी है कि अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई हमें अपशब्द कह दिए जो कि उसे नहीं कहने चाहिए थे, मतलब हम अपनी तरफ से सही चल रहे हैं, लेकिन उसे कुछ लगा हमारे अंदर खराबी कि हाँ तुमने ऐसे कर दिया या वैसे कर दिया, ऑफिस में या जॉब में या बिज़नेस में या घर के कामों में, या कुछ किसी ने बोल दिया कि तुम ऐसे हो वैसे हो, कुछ भी है। तो हमें वहाँ आर्ट ऑफ नोइंग का मतलब ये है कि आर्ट ऑफ इग्नोरेंस करना है, कि मतलब वहाँ हम इग्नोर नहीं कर पाते और रिएक्शन दे देते हैं रिस्पॉन्स की जगह। मतलब बहुत बड़ी, अगर ये कहें ना कि हम देखिए, मैं कोई बिल्कुल एकदम परफेक्ट लड़की नहीं हूँ, मतलब इन द सेंस मैं भी उस
रास्ते में चल रही हूँ, जो मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर रही हूँ और डे टू डे लाइफ में अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं इनमें महारत मैंने हासिल कर ली है, बिल्कुल एकदम सर्टिफिकेट ले लिया है, बिल्कुल मैं एकदम परफेक्ट इसमें हो गई हूँ ट्रेन कि मतलब इग्नोर करने लग गई हूँ मैं चीज़ों को। नहीं, अभी भी कुछ सिचुएशन आती है, हम लोग रिएक्शन दे देते हैं, क्योंकि पहले की कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो इतनी आसानी से नहीं हटती है। इसलिए जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो वो बीच बीच में हमारी टांग अड़ाती है। ठीक है, तो इग्नोरिंग का मतलब ये है कि आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में से इग्नोर करें, यही आर्ट ऑफ नोइंग है। नेगेटिविटी हर चीज़ में, चाहे वो पीपल के रूप में हो, बातों के रूप में हो, सिचुएशन के रूप में हो, जितनी भी आपकी मतलब फीलिंग्स के रूप में हो, जितनी आप इनको इग्नोर करते चले जाएंगे ना आपका, और इग्नोर एक ही चीज़ से हो सकता है कि उस पर ध्यान ना देना। किसी ने कुछ, मैंने आज ही बहुत अच्छी कहानी सुनी थी, शायद वो यहाँ पर रेजोनेट कर जाए एग्जाम्पल के तौर पे। उन्होंने कहा कि एक आदमी है, आपको पता चलता है कि वो 10 दिन जीने वाला है, ठीक है, तो और या फिर आपको पता चलता है कि आप सिर्फ 10 दिन के मेहमान हैं यहाँ दुनिया में, ठीक है, तो आप उसकी बात का, किसी भी बात का बुरा मानेंगे क्या? अगर वो कुछ काम उल्टा सीधा कर रहा है तो आपको लगेगा कि अरे 10 दिन का मेहमान है, करने दो जो कर रहा है, मतलब इसकी जो इच्छा है करने दो इसे, ठीक है, आप नहीं रोकेंगे। या फिर आप खुद ऐसे हैं, मतलब आपको पता चले कि आपके पास मतलब है 10 दिन, और तो फिर आप क्या करना चाहेंगे? आप अच्छे से अच्छा करना चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहेंगे, सबसे प्यार से रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब किसी संत की बात है, मतलब वो बहुत ही, मतलब वो पर्सन भी काफ़ी, मुझे लग रहा है काफ़ी सिद्ध पुरुष है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही हम यहाँ धरती पर अपना टाइम, मतलब एक उम्र के हिसाब से आए हैं, मतलब एक टाइम पीरियड लेकर आए हैं हम यहाँ पर सभी। तो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, ठीक है, उस पे आपका ज़ोर नहीं है। यही आर्ट ऑफ नोइंग है कि आप कहाँ तक आप उसे इग्नोर, मतलब कब तक उसे रिएक्शन देंगे आप। उसे पता है कि हम यहाँ लिमिटेड पीरियड के लिए आए हुए हैं, तो आप इसका अपना टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं, ठीक है। जब आपको ऑफिस में कुछ टारगेट दिया जाता है, बिजनेस में कुछ टारगेट अचीव करने होते हैं हम लोगों को, तो आप किसी की फालतू बात सुनते हैं, वहाँ आप गॉसिप करने बैठ जाते हैं ऑफिस में क्लाइंट के साथ, या फिर आपके कलीग्स होते हैं उनके साथ आप गपशप करने बैठ सकते हैं? नहीं नहीं भाई, आपको पता है आपको टारगेट मिला है और आपको टाइम पीरियड के अंदर उसे पूरा करना होता है, तो आप गॉसिप भी छोड़ देते हैं, इवन अपना खाना भी छोड़ देते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो बहुत प्रोजेक्ट बहुत मायने रखता है, ठीक है, आप सब कुछ छोड़ के पहले वो करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसे घर में आप किसी की तबीयत ख़राब हो तो आप सब बातें भूल के, माँ जो होती है या पेरेंट्स जो होते हैं, सब बातें भूल के, हमारी क्या सिचुएशन, मतलब इवन वो खुद भी अगर किसी परेशानी में गुजर रहे हों या कुछ किसी मानसिक स्थिति ऐसे गुजर रहे हों, मतलब कुछ भी जैसे नेगेटिविटी में गुजर रहे हों, तो सब भूल जाती हैं। माँ अपना दर्द भूल जाती है, पापा अपने सब चीज़ भूल जाते हैं। उन्हें पता है कि हमें कमा के लाना है और हमें मतलब घर में ज़रूरतें पूरे करनी है, ठीक है, वो बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं उनके लिए। तो यही होता है, लेकिन फिर हमारी डे टू डे लाइफ में हम भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो इसीलिए भूल जाते हैं हम। और फिर उसमें इग्नोर करने की जगह, जो इग्नोर करने की चीज़ नहीं है, जैसे अच्छी चीज़ों को सीखना, पॉजिटिव रहना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, ये इग्नोर करने की चीज़ें नहीं, इन्हें हम इग्नोर करते हैं। जो बुरा है, जो बुरा है, नेगेटिव है, और जिसका हमारी लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, यूज़लेस है बातें, गॉसिप, दूसरों की बुराई और ईर्ष्या, जेलस, गुस्सा, ये सब यूज़लेस है हमारी लाइफ में, ठीक है। लेकिन इस पे हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इग्नोर करना आता नहीं है कि लोगों को जो इम्पोर्टेंस नहीं रखते हमारी लाइफ में उन्हें इग्नोर कैसे करें। सिचुएशन जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस हमें कुछ सर्व नहीं कर रही, मतलब बेसिकली जो भी चीज़, जो भी पर्सन, जो भी सिचुएशन हमें सर्व नहीं कर रही, तो उसे इग्नोर करना बेटर है या उसे पकड़ के रखना बेटर है, ये इम्पॉर्टेंट है। और मैं सच बता रही हूँ, जब भी मेरा माइंड मुझे शेक कर देता है मेरी चीज़ों से, मतलब पॉजिटिविटी से या मैं अच्छाई की तरफ, मतलब मैं अपने माइंड को अच्छी चीज़ को देखने की तरफ शिफ्ट हो रही हूँ, और जैसे मेरा माइंड, ऑब्वियसली कंडीशनिंग है, मेरा माइंड मुझे शेक कर देता है या मुझे पीछे पकड़ने के लिए आता है, मुझे ढकेलने के लिए आता है। ऑब्वियसली कुछ पास्ट में ऐसी सभी के साथ चीज़ें होती हैं जो आपको पास्ट में वो खींचता है,
ठीक है? तो खींचता तो मैं तुरंत अपनी वीडियो खुद सुनने लग जाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इसीलिए ही चल रही हूँ, क्योंकि अब मैं जो ये नया अपने आप माइंड को रिप्रोग्राम करने की जर्नी में चली हूँ, तो पीछे वाला प्रोग्रामिंग जो मुझे खींचेगी वो खींचेगी। इसलिए ये हेल्पफुल होता है कि आप जो सीख रहे हो वो आपको उस टाइम काम आए ना आए, पर आगे आने वाले टाइम पे ज़रूर काम आता है। स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब आपको ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है? तो इसलिए मेरा एक ये भी मोटो है कि अगर मैं अपने पुराने माइंडसेट में जकड़ूँ, वो मुझे जकड़ने की कोशिश करे, तो मैं उससे निकलूँ कैसे? अपने ही नए पैटर्न को दोबारा रिपीट करके। ये होता है। इग्नोर करना होता है हमें पास्ट की बुरी चीज़ों को, और रियलिटी में जो भी करंट रियलिटी में भी जो बुरी चीज़ें चल रही हैं, बुरी बातें चल रही हैं, बुरे काम चल रहे हैं, उन्हें भी हमें इग्नोर करना होता है, अपने काम से काम रखना होता है, ठीक है? अगर आप अपने काम से काम रखेंगे और ऐसी चीज़ों को जो बुरी आपको फ़ील कराए, बुरा आपके ऐसा मतलब कुछ टाइम का टेम्परेरी आपको ठीक है, आपको लगता है कि हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद आपको फीलिंग वेल ना दे वो, तो इसका मतलब उसे इग्नोर करें। और जो लोगों की बातें हैं हम लोग दिल पे ले लेते हैं, तो लोगों की बातों को इग्नोर करना ही आर्ट ऑफ नोइंग होता है। अगर कुछ मैंने सुना है कि मतलब अगर कुछ हेल्थ में है, अगर आप उसे जितना ध्यान देते हैं ना, तो वो और बढ़ती चली जाती है। देखिए, किसी भी चीज़ पे हम ध्यान देते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है उसे एक्सपेंड कर देता है। अब वो आप अपनी हेल्थ के अंदर देख रहे हो, आप अपने माइंड के अंदर देख रहे हो, माइंड सेट के अंदर देख रहे हो, अपनी नेगेटिविटी पे ध्यान दे रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान दे रहे हो, आप किसी फीलिंग्स पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है? वो एक्सपेंड होती चली जाती है। किसी बात पे अगर आपने ध्यान दे दिया, वो और ऐसी है जो आपको पसंद नहीं आ रही, कोई पर्सन है जो आपको पसंद नहीं आ रहा और उस पे ध्यान दे दिया आपने, कोई सिचुएशन ऐसी है जो पसंद नहीं आ रही आपको और उसमें आपने कंटिन्यू आप ध्यान दे रहे हैं, कोई ऐसी बात है और बिलीव है आपका जो कंटिन्यूअसली आप उस पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो पक्का हो रहा है। समझ में आ रहे हैं आपको? तो आई होप मतलब आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये सब पक्का होता चला जाता है, और ये पक्का जब हो जाता है ना, तो इसे हटाने में आपको बहुत एफ़र्ट्स आपको मुझे बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं फिर, क्योंकि वो न्यूरल पाथ बन जाता है। फिर वो मिटता नहीं है जब तक हम उसके और अगेंस्ट में नींव खड़ा नहीं करते। वो न्यूरल पाथ जो है, वो रास्ता जो है, तब तक नहीं गायब तो नहीं होता, धुंधला हो जाता है जब तक हम न्यू पाथ नहीं बनाते। और वो समय समय पर हमें परेशान करता है धुंधला होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि जब सर्कमस्टेंसेस अनफेवरेबल होते हैं तो वो पड़ा ही रहता है, लेकिन जब फेवर में हो जाते हैं तो वो बाहर निकल के आता है, बहुत ही जोश के साथ आता है। नेगेटिविटी, इग्नोरेंस, मतलब किसी की बात को दिल से लगा लेना, और नेगेटिविटी, विक्टिम बना, और जेलस, ईगो, माइंडसेट और सैडनेस, ये हमारे अंदर तक जमा हुआ है, ठीक है? और ये डर्ट है हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे शरीर के लिए डर्ट है, ठीक है? इसी से सब कुछ क्रिएट हो जाता है। और ये इतना डर्ट इतनी जम चुकी है, इतनी कहते हैं ना पक्की हो चुकी है, कि अब हम इसे धुंधला करने के लिए हमें पॉजिटिविटी को और अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी को 24/7 हमें क्रिएट करना पड़ता है। मतलब अपनी अच्छी फीलिंग्स को क्रिएट करना पड़ता है, ज़ोर ज़बरदस्ती से करो चाहे एफ़र्ट से करो, तब उसमें हमें एफ़र्ट लगता है, डेफ़िनेटली लगता है, क्योंकि वो हमारा जो पक्का हो चुका है, जो बिल्कुल ढीठ हो चुका है वो माइंडसेट, वो हमें तंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका कंफर्ट ज़ोन भी वही बन जाता है, हमारा भी बन जाता है, हमें अच्छा लगने लग जाता है उसी के साथ। तो हमारा ना मन जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता इस बात को। ये मेरे साथ भी है, तो इसलिए मैं समझ जाती हूँ, लेकिन वही है, हम लोग इंसान हैं और चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में जितना पक्का हो चुका है उसे और सुन के और अच्छा कर के सोच के अच्छा कर के हम उसे धुंधला कर दें। उसे मिटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपना जो भी है नया बनाएं। मतलब अगर आपको कहते हैं ना वो पुरानी आदत आपको छोड़नी हो, तो आपको एक नई आदत डाल लो, वो पुरानी अपने आप छूटती चली जाती है, बिल्कुल छूटती चली जाती है, ठीक है? तो यही है कि आर्ट ऑफ नोइंग का मतलब ये है कि आर्ट ऑफ इग्नोरेंस आप सीखें। इग्नोर कैसे, किस चीज़ को करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ध्यान कैसे शिफ्ट कर सकते हैं आपका, और कैसे अच्छा फ़ील कर सकते हैं, कैसे आप खुश रह सकते हैं, कैसे किसी भी चीज़ का आप पर इम्पैक्ट ना पड़े। ये हमें जब हम अपने आप को जानने की जर्नी में चलते हैं ना, तब हमें समझ में आती है, और सबके एक्सपीरियंस अपने अपने पर्सनल होते हैं, ठीक है? अगर मैं बताऊँ
कि कैसे इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए कारगर है, आपके लिए कारगर नहीं होगी कि कैसे चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। वो आपका अपना कॉल है, आपका अपना वे है, ठीक है? मैं अगर कह दूँ कि ऐसे चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, ऐसे नहीं, नहीं। लड़के भी आप चीज़ों भागने से भी चीज़ें इग्नोर नहीं होती हैं, उन्हें बैठ के डील करना पड़ता है कभी-कभार हमें। तो सबका अपना-अपना वे है कि आपको किस तरह से इग्नोर करना आना चाहिए। आप किसी ने आपको बुरा बुरा बोला, या तो आप चुप करके निकल जाओ, एक ये इग्नोरेंस है। एक आप उसे 10 बात सुना के निकल जाओ, एक ये इग्नोरेंस है। आप एक ये समझ जाओ कि ये कुछ है भी, मतलब आप इतने उसमें माइंडसेट में आ जाओ कि मुझे मेरा मतलब ऐसा, आपको उससे ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट लगे। तो सबके अपने-अपने वे होते हैं, ठीक है? और इग्नोर कैसे करें, अपनी फीलिंग्स को अच्छा कैसे करें, वो सबका आपका अपना-अपना तरीका होना चाहिए। ये किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। और रही बात इग्नोर करने की, बहुत टफ़ होता है शुरू में, मैं बता रही हूँ। जो इंसान तुरंत रिएक्शन देने वाले होते हैं ना, उनके साथ एकदम रुक के उनको सोचना कि हमें रिएक्शन नहीं देना, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है, क्योंकि हमारे इतने सालों की जो कंडीशनिंग है वो हमें एकदम से छोड़ने नहीं देती है हमें। वो हमें घसीटती है पीछे कि तुम ऐसे नहीं तुम ऐसे बन ही नहीं सकते हो, तुम अच्छा बन ही नहीं सकते हो, तुम ऐसे हो, तुम अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं आपकी ओरिजिनलिटी में, आपके बिहेवियर में, कैरेक्टर में आपके जो बाधा डाल रही हैं, उन्हें आपको छोड़ना पड़ता है। और वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स की बात होती है, ठीक है? और नेगेटिविटी मैं कह तो रही हूँ, जैसे हमारा माइंडसेट जिस तरह से सेट हो चुका है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। लेकिन जो बुरा होता है ना, वो हमारी लाइफ में हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अच्छा तो फिर भी हमें, लेकिन हम अच्छे पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम सबके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिविटी दोनों भरी हुई है, लेकिन हम पॉजिटिविटी को इतना दबा देते हैं, इतना दबा देते हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेस, या लोग कह लीजिए, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। तो वो हम नेगेटिविटी को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं ना अपनी लाइफ में, कि हमारे अंदर प्लस माइनस दोनों होते हैं, हम प्लस पे ध्यान ही नहीं देते। फिर हम बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि हमारे अंदर माइनस ही माइनस है। हम इतने अपने आप को मतलब डाउन मान लेते हैं, इतना कम आँक लेते हैं सिर्फ नेगेटिविटी के कारण, ठीक है? तो बिल्कुल भी इस नेगेटिविटी को जितना हो सके अकॉर्डिंग टू यू, कि मतलब जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो, मतलब जितने आपके अंदर कैपेसिटी हो या क्षमता हो, उस हिसाब से आप अपनी नेगेटिविटी को दूर रखिए, इग्नोर कीजिए, और फालतू बातों पे अपना ध्यान मत दीजिए। बस ये मत समझ लीजिए कि इससे इम्पोर्टेंट है अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान देना, अपनी अच्छाई पे ध्यान देना, लोगों की अच्छाई पे ध्यान देना। और मैंने एक बात शायद एक वीडियो में कही भी थी, शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं है, कि जो भी आप सुने ना, मतलब जो भी उल्टा-सीधा सुने, उसको दिल पे मत लें। मतलब दिल पे, मतलब उसको एंटर ही मत होने दें अपने दिमाग में। उसने बोल दिया ठीक है, किसी की कुछ बुराई या दुःख सुन लिया, उसको एंटर ना होने दें अपने अंदर। एंटर इन द सेंस कि ठीक है, किसी का हो गया, वैसे भी एंटर नहीं होता है किसी का दुःख, तो शायद वही जानता है जो झेलता है। लेकिन किसी की कुछ ऐसी बात जो आपको चुभ जाए, तो उसे चुभने तक का रास्ता मत दीजिए। मतलब उस पे सोच विचार करिए ही मत, ठीक है? अगर सोच विचार आपने कर लिया ना, तो वो हमें और परेशान कर देती है, हमें वो फीलिंग जनरेट हो जाती है, ठीक है? और मैं ये बताना चाह रही थी कि कुछ भी आपको जो मतलब इग्नोर करने का है, ज़्यादा ज़्यादा एफ़र्ट ये मत लगाइए कि हमें इग्नोर ही इग्नोर करना है। एक होता है लड़ के, आपने किसी को रिएक्शन दे दिया कि लड़ लिए आप, ठीक है? वो इग्नोरेंस हो गई, मतलब। लेकिन जब आपको लगा ना कि आप इस लड़ने से ज़्यादा मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब मैं किसी ने मुझे कुछ बोला और मैं यहाँ लड़ सकता हूँ, या अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, ठीक है? तो आपको वहाँ इग्नोर क्या करना है, कि आपको ये लगना है कि मेरी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि मैं यहाँ रिएक्शन दूँ या मैं कुछ कहूँ। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी खुशी पे ध्यान दूँ, अपने काम पे ध्यान दूँ। वो मैंने बोला था ना, अगर माँ को लगे कि उसका बच्चे को भूख लगी है, तो वो सब काम छोड़ के पहले खाना खिलाने आती है, ठीक है? ऐसे ही आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है पहले आप वो कीजिए। या आपको ये नहीं लगना चाहिए कि किसने मुझे कुछ बोला कि या ये इम्पोर्टेंट है या मेरी खुशी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ मुझे बहस करनी इम्पोर्टेंट है या मुझे खुशी इम्पोर्टेंट है। तो वहीं आप अपने आप को अवेयर कर लेंगे, वहीं आप अपने आप को रोक पाएँगे। और मैं बताऊँ, ये करने से आता है, मतलब कंटिन्यूटी से आता है। और मैं भी इस रास्ते में चल रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ, मैं भी चल रही हूँ और चलती रहूँगी। मतलब जब तक ये है हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो कहते हैं ना पक्की हो जाती है, तो चलते रहते हैं हम लोग, मतलब सीखते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर और कुछ नया सीखने को मिलता है, फिर और कुछ नया अपडेशन होता है, फिर और कुछ नया। तो उस जर्नी में हूँ मैं। और
आती रहती हैं चीज़ें और हम ग्रो करते रहते हैं। इसी से सीखना लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है हमारी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सीख गए हैं, तो वो सीखना रुकना होता है, ठीक है? और सीख रहे हैं, चल रहे हैं और ठीक है, अगर किसी ने कह दिया तो इम्पोर्टेंस आपको ये देनी है कि मतलब क्या इम्पोर्टेंट है, अभी मेरी मन की शांति इम्पोर्टेंट है, मेरी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर बैठ के गॉसिप करना अ, और मतलब लोगों की बुराई करना या मतलब ईर्ष्या करना, जेलस करना, मतलब जो भी है, आपको वहाँ पता चल जाएगा कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आपको इग्नोर करना है। क्या आर्ट ऑफ नोइंग क्या है, इग्नोर क्या करना है आपको, ठीक है? तो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय एंड be stay happy, stay blessed, and keep growing in your life. Thank you so much.